हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको अगेन ऑपरेटर्स का नेक्स्ट पार्ट आपको पढ़ाऊंगा। आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग एक ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे और उस ऑपरेटर का नाम है मेंबरशिप ऑपरेटर। व्हाट इज द ऑपरेटर का नाम? मेंबरशिप ऑपरेटर। और इसमें आपको दो याद रखने, एक इन और एक होता है हमारा कौन सा, नॉट इन। इससे क्या होता है बताएं? जैसे आपके पास कोई एक स्ट्रिंग की वैल्यूज है या आपके पास कोई लिस्ट है, सेट है, टपल है, डिक्शनरी है, आपके पास कुछ भी है। अब आपको ये देखना है कि लेट अस अज्यूम यू हैव द लिस्ट ऑफ नेम्स लाइक प्रतीक्षा, लाइक हर्षा, लाइक ऋषि, लाइक अमित, लाइक डीडी। अब मैं उसमें से ये सर्च करना चाहता हूं कि भाई क्या इसमें अमीषा नाम का कोई बच्चा है या नहीं है। इफ दैट नेम इज गिवन इन द लिस्ट देन इट वुड गिव द ट्रू। और अगर वो नाम उसके अंदर नहीं होगा, अगर वह नाम अगर उसके अंदर नहीं होगा, वह नाम अगर उसके अंदर नहीं होगा तो फिर वहां पर फॉल्स आंसर आता है। बट एक इसके जस्ट अपोजिट होता है नॉट इन। रिटर्न्स ट्रू इफ द गिवन ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन द स्पेसिफाइड कलेक्शन। रिटर्न्स ट्रू इफ द गिवन ऑब्जेक्ट, रिटर्न्स ट्रू इफ द गिवन ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन द स्पेसिफाइड कलेक्शन। एक होता है नॉट इन। Returns true if the given object not present in the specified collection. ये कब ट्रू देता है भाई? If the given object not present in the specified collection. तो there are two things. One is in और second one is what? Not in. ये चीज आपको डेमो से ज्यादा बेहतर समझ में आएगी। जैसे मैंने लिखा x is equal to hello, learning Python is very easy. अब ये चेक करना है क्या ये h जो है वो x में है। अब देखिए x की वैल्यू क्या है? हेलो लर्निंग पाइथन इज वेरी इजी। हेलो लर्निंग पाइथन इज वेरी इजी। तो जो x है, x वह x में है। x इज द वेरिएबल, इन दैट वी हैव दिस वैल्यू। और यहां पर ये ट्रू पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? ट्रू। अब मैंने आपसे कहा d, क्या ये d इस x में है? देखिए हेलो लर्निंग पाइथन इज इजी में कहीं पर भी ये d नहीं है, ये d नहीं है। अब d नॉट इन x, dy x में नहीं है। अगर किसी की कोई नामे ना मिलाता है, अगर कोई किस में क्या मिलाता है? नामे ना मिलाता है, तो यहां पर क्या आएगा? ट्रू आएगा। d इज नॉट इन व्हाट? x। ये जो d है वो x में नहीं है। मैंने कहा पाइथन क्या x में है? क्या ये पाइथन x में है? तो इसका आंसर क्या दे रखा है बेटा? यहां पे ट्रू दे रखा है। इसका क्या आंसर दे रखा है बेटा? ट्रू। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें मैंने आपको इसमें बताई, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, ट्रू। उम्मीद करूंगा ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब मैंने यहां पर कुछ और पॉइंट्स बताए, जैसे लिस्ट वन, सनी। अब ये थोड़े नाम अजीब से हैं, जैसे मैं यहां लिख लेता हूं डीडी। दूसरा मैंने लिख लिया देव, मैंने यहां पे लिखा श्वेता, और यहां पे लिखा अमीषा। ऐसे करके कुछ वैल्यूज लिख दी। अब मैं यहां पर टेस्ट करना चाहता हूं कि क्या देव नाम की जो वैल्यू है वह लिस्ट वन में है क्या? यस, इट इज गिवन। ट्रू आ रहा है ना यहां पे आंसर, देव इन द लिस्ट वन। तो यहां पे क्या आंसर आ रहा है? ट्रू। अब जैसे मैंने यहां पर ये कहा कि क्या, जैसे मैं यहां पर कोई और नाम दे देता हूं, क्या हर्ष नाम का नाम इस लिस्ट में है? नहीं है, तो फॉल्स आ रहा है। बट मैं आपसे कहूं कि हर्ष लिस्ट में नहीं है, हाँ तो नहीं है ना। जब हम कभी किसी की नहीं में नहीं मिलाते हैं, जब हम कभी किसी की नहीं में नहीं मिलाते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वह भी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कब ट्रू आ रहा है, कब फॉल्स आ रहा है और कब फिर से ट्रू आ रहा है। सो उम्मीद करूंगा अगेन ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। थोड़ा और आगे चलते हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर वही इन और नॉट इन, जैसे एक लिस्ट बनी हुई है हमारे पास, एक्स में क्या क्या वैल्यू दे रखी है बेटा, देखना 1 2 3 4 5। ये देखो प्रॉम्प्ट है, क्या 3 जो 3 है वो इस एक्स में है क्या? यस इट इज। ये जो 3 है वह एक्स में है, इट इज शोइंग द आंसर, ट्रू आ रहा है। क्या जो 3 है, क्या जो 3 है वो एक्स में नहीं है? नहीं भाई, एक्स में तो है। और यहां कह रहा क्या ये 3 एक्स में नहीं है, तो यहां पर क्या आंसर आ रहा है हमारा? फॉल्स। इस जगह पर हमारा क्या आंसर आ रहा है? फॉल्स। तो ये कुछ बातें आपको मैंने इसके अंदर समझाई हैं। अब आपको इस पॉइंट पर लेके चलते हैं। इफ मल्टीपल ऑपरेटर्स प्रेजेंट, इफ मल्टीपल ऑपरेटर्स प्रेजेंट देन विच ऑपरेटर विल बी, प्लीज ये मैंने इन और नॉट इन पढ़ा दिया, तुम तो एक मोटी सी बात समझ लो कि क्या ये पर्टिकुलर जो नाम है, क्या ये पर्टिकुलर जो वैल्यू है वो उस प्रॉपर कलेक्शन में है या नहीं है, उस प्रॉपर कलेक्शन में है या नहीं है। ये चीज मायने रखती है इसके अंदर, ये चीज क्या रखती होगी? मायने रखती है। आगे चल के मैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस बताता हूं कि लेट अस अज्यूम आपके पास मोर देन वन ऑपरेटर्स है, लेट अस अज्यूम आपके पास मोर देन वन ऑपरेटर, फिर कौन सा वाला ऑपरेटर, जो कौन सा वाला ऑपरेटर है वह सबसे पहले चलेगा। सो यहां पर आपको इंपॉर्टेंटली क्या समझना होगा बता दो मैं, ऑपरेटर प्रेसिडेंस। इफ मल्टीपल ऑपरेटर प्रेजेंट then which operator will be evaluated first is decided by what? Is decided by the operator precedence. So मैं यहां पर आपको कुछ बताना चाहूंगा, जैसे मैंने प्लस भी दे रखा है बेटा और मैंने यहाँ पे इनटू भी दे रखा है, तो आपको मैं ये भरोसा दिलाना चाहता हूं, मैं आपको ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि यहां पर इस जगह पर इनटू पहले होगा, इस जगह पर कौन पहले होगा भाई? इनटू पहले होगा। 10 इंटू 2 20 हो गया, फिर उसमें 3 हमारा जुड़ा, बट हम नहीं चाहते कि इनटू पहले हो। नॉर्मली तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इनटू की प्रायोरिटी, इनटू की जो प्रायोरिटी है, आई एम टॉकिंग अबाउट द इनटू प्रायोरिटी, वो पहले होती है और ये प्लस बाद में होता है। बट मैं आपसे ये कहना चाहूंगा 3 + 10, 3 + 10, देखिए ब्रैकेट के अंदर दे रखा है, ये किसके अंदर दे रखा है बेटा? ब्रैकेट। तो इट इज हैविंग द फर्स्ट प्रायोरिटी। ये वाली जो चीज है, ये वाली जो चीज है उसकी प्रायोरिटी पहली होती है, इसकी जो प्रायोरिटी होती है वो क्या होती है? पहली होती है। 3 + 10, 3, ये ब्रैकेट है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, 3 + 10, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, मैं इसकी बात कर रहा हूं आपसे। तो पहले भाई साहब अब इसमें क्या होगा? जुड़ेगी वैल्यू। नहीं सर यहां तो इनटू हो रहा था, यहां पर एडिशन क्यों हो रहा है? इसका एक रीजन है, इसका एक रीजन है कि ये चीज हमने ब्रैकेट के अंदर दे दी है। किसके अंदर दे दी है बेटा? ब्रैकेट के अंदर। सो पहले 13 हुआ और 13 में फिर इंटू 2 हुआ, तब जाकर क्या आंसर आया हमारा? 26 आया। यस, सौविक ने एक टर्म यूज किया प्रायोरिटी बेस। यस, जब हमारे पास मल्टीपल ऑपरेटर्स होते हैं, जब हमारे पास मल्टीपल ऑपरेटर्स होते हैं, ऐसे केस में प्रायोरिटी बहुत मैटर करती है। कौन मैटर करता होगा? प्रायोरिटी। तो चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। द फॉलोइंग लिस्ट डिस्क्राइब द ऑपरेटर प्रेसिडेंस इन पाइथन, नोबडी कैन लर्न इट, इसे कोई नहीं सीख सकता भाई।
यहां पर आपको ये समझाना है कि ब्रैकेट की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है, पैरेंथेसिस ब्रैकेट की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद ये वाली फॉर्म है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, इसे हम एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर कहते हैं। व्हाट वी से एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, ये टिल्ड का साइन है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। अरे ये मेरा ब्रैकेट का साइन है विच इज नोन एज द पैरेंथेसिस, ये मेरा डबल स्टार का साइन लगा हुआ है विच इज नोन एज द एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। पावर आप इससे रट नहीं पाएंगे, आप तो ये समझो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इस ब्रैकेट की होती है और सबसे कम प्रायोरिटी यहां पर ये पॉइंट्स दे रखे, इज नॉट, नॉट इन, नॉट एंड, और ये बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं जो नोबडी लाइक कैन क्रैम इट। मेरी समझ में आपको ये ब्रैकेट का साइन, मेरी समझ में आपको ये ब्रैकेट का साइन मेरी समझ में आना चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। द फॉलोइंग लिस्ट डिस्क्राइब्स ऑपरेटर प्रेसिडेंस इन पाइथन। ये ब्रैकेट का साइन है, पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, ये टिल्ड और हाइफन का साइन है, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, यूनरी माइनस, सो मेनी ऑपरेटर्स। ब्रैकेट याद रखिए आप बस। चलिए कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इसे कैलकुलेट करके देखिए आप प्लीज, मैं इसे थोड़ा सा एनोटेट करके दिखाना चाहता हूं। ए की वैल्यू 30 है, बी की वैल्यू 20 है, सी की वैल्यू 10 है और डी की वैल्यू ये है। अब आपने देखा ब्रैकेट का साइन अंदर लगा हुआ ए प्लस बी, तो इनटू और डिवीजन बाद में होगा भाई, ए प्लस बी। 30 प्लस 20 कितना होता है? 50। 30 प्लस 20 कितना होता है? 50। 50 इंटू 10, सी की वैल्यू तो 10 है ना, तो 50 इंटू 10 कितना हो गया? 500। कितना हो गया? 500। अब डिवाइड बाई व्हाट? 5। अब ध्यान रखना ये डिवीजन जो ऑपरेटर है इसका आंसर रिजल्ट इन फ्लोट आता है। रिजल्ट इन क्या आएगा? फ्लोट। तो जब 500 को डिवाइड किया होगा हमने 5 से, 500 को काय से डिवाइड किया? 5 से, तो आंसर 100.0 आएगा। इस पर बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन हो चुका है। अगर आपके दिमाग में अभी भी 100 आ रहा है तो इसका मतलब आपने शुरू की क्लासेस ढंग से नहीं पढ़ी है। मैं एक बार और रिकैप कर देता हूं। चूंकि प्रायोरिटी इनटू अ डिवीजन की ज्यादा होती है, बट उसके बावजूद भी प्लस पहले होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपने यहां पे ब्रैकेट का साइन लगा रखा है। अब देखो दूसरा वाला, देखो ये a प्लस बी हो रहा है हमारा। a प्लस बी कितना हो गया? 50, 50। अरे 30 और 20 जुड़ गए होंगे भाई, फिर इनटू लगा हुआ है यहाँ पे। c डिवाइड बाई d, तो 10 में 10 को डिवाइड किया 5 से, तो भाई साहब 2.0 आ गया। कितना आ रहा है? 2.0। अब 50 का इंटू कर दिया इससे, तो अगेन आंसर कितना आ गया हमारा? बताओ 100.0 आया कि नहीं आया? बताइए। अगेन आंसर हमारा क्या है? 100.0। अब इसे देखो आप एक बार, तुम तो आंख बंद करके ये समझो ब्रैकेट वाली चीज पहले होगी, तो यहाँ पे b इंटू सी पहले होगा भाई। तो b इंटू सी क्या है? 20 इंटू 10, तो 200 हो गया। 200 डिवाइड बाई d, डिवाइड बाई 5, तो यहां पर आंसर कितना आ रहा है? 40। 200 को हमने काय से डिवाइड किया बेटा? 5 से, तो आंसर इज व्हाट? 40। अब 40 में हमने a को जोड़ दिया, a को, a की वैल्यू कितनी? 30, तो 40 और 30 70। जब डिवीजन होगा तो आंसर तो दशमलव में आएगा ना। आप घर पे जाके और इस रिकॉर्डिंग को एक बार सुने प्लीज। और भी बहुत सारी वेराइटीज इसमें गिवन है। मेरा मानना यह है आप तो ब्रैकेट का चक्कर सीख लो। जब भी कभी किसी भी कैलकुलेशन के अंदर, जब भी कभी किसी भी कैलकुलेशन के अंदर आपको कंफ्यूजन लगता है
और आप किसी भी काम को सबसे पहले यस हर्ष, सो सबसे पहले ब्रैकेट वाली चीज एग्जीक्यूट होती है। तो अभी तक मैं आपको दो चीजें यहां पे पढ़ा चुका हूं। अगर इस क्लास को यहीं की यहीं में अगर कंक्लूड करूं तो आई हैव टॉट यू दी मेंबरशिप ऑपरेटर। ये एक मेंबरशिप ऑपरेटर होता है, और एक ऑपरेटर हमारा कौन सा है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ऑपरेटर प्रेसिडेंस। सो मैं इससे आगे चलता हूं थोड़ा सा, मैं इस ऑपरेटर प्रेसिडेंस की आपसे बात करूंगा, इसे आप ढंग से आप समझिए। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। इफ मल्टीपल ऑपरेटर्स, ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस में आपको पढ़ा चुका हूं, अब एक नई चीज पढ़ा रहा हूं, आउटपुट स्टेटमेंट। आपको अभी तक कितना आता है कि प्रिंट से प्रिंट होता है भाई, प्रिंट से प्रिंट होता है। अब इसमें आपको कुछ नई चीजें मैं आपको बताऊंगा। एक्स की वैल्यू हमने क्या दे दी, 10, और प्रिंट कराया एक्स को तो 10 प्रिंट हो गया भाई। एक्स की वैल्यू यहाँ पे देखो पे 10 दी, बाई की वैल्यू हमने 20 दे दी और एक साथ भी इन वैल्यूज को प्रिंट कराया जा सकता था, एक्स कॉमा बाई। देखिए आंसर क्या आ गया हमारा, 10 20 आ गया। मैं एक बार करके दिखाना चाहता हूं आपको, हाउ वी एग्जीक्यूटेड। स्टार्ट पे क्लिक करो और यहाँ पे IDLE टाइप कर दीजिए, व्हाट यू कैन टाइप IDLE। मैंने यहां पर लिखा x की वैल्यू 10, बाई की वैल्यू 20, x की वैल्यू कितनी है 10, बाई की वैल्यू कितनी है बेटा 20। अब हमने क्या किया, आई एम टॉकिंग अबाउट x इज इक्वल टू 10 और दिस वन। अब मैं इन दोनों वैल्यूज को एक साथ प्रिंट कराना चाहता हूं, तो इट इज सुपर इजी। x कॉमा बाई, आप एंटर प्रेस करिए, देखो 10 और 20 प्रिंट हो गया। 10 और 20 यहां पर क्या हो चुका है, प्रिंट हो गया है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, प्रिंट ब्रैकेट में मैंने क्या लगा दिया, x कॉमा बाई। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आज पहली बार आप लोगों को यहां पर एक से ज्यादा वैल्यू प्रिंट करना सीखेंगे, बट इनके बीच में आप कॉमा अगर चाहते हैं, कॉमा, तो आप डबल कोट्स में कॉमा लगा दो, और हर एक चीज को दूसरी चीज से सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाते हैं। जैसे x और ये डबल कोट्स में कॉमा, फिर यहां पे कॉमा, देन प्रेस एंटर। देखिए 10 और 20 के बीच में अब कॉमा लगकर आ गया। यहां पर और भी आपको लगता है कि यार मुझे तो कोलन पसंद है, कोलन या कॉमा को लगाने का एक नया स्टाइल बताता हूं तुम्हें आज मैं। आप ये बीच में मत लगाओ, आप x कॉमा बाई कॉमा सेपरेटर होता है, एक सेपरेटर, सेप, एंटर प्रेस किया हमने, क्या प्रेस किया, एंटर। व्हाट वी हैव प्रेस्ड, हमने एंटर प्रेस किया है। तो यहां पर आप ये समझिए थोड़ा सा कि 10,20 आ रहे थे, ये सेपरेटर। अब इसका बड़ा बेनिफिट हुआ कि आपको ये पसंद नहीं है, आप तो कोलन लगाना चाहते हैं, एंटर प्रेस करिए, देखिए 10,20 आ गया। तो सेपरेटर इज वर्किंग एज अ डेलीमीटर। सेपरेटर जो होता है वो हमारे लिए किसकी तरह काम कर रहा था, डेलीमीटर की तरह। ये प्लस एवरीबॉडी नोज, ये कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर है, ये है हमारा कौन सा ऑपरेटर होगा बेटा, कॉन्केटिनेशन। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता दूं, जैसे मैंने ये लिखा, अब देखिए यहां पर हम मल्टीपल स्टेटमेंट चाहते हैं, तो ये काम आइडल पर नहीं होता है। अगर आप मल्टीपल स्टेटमेंट चाहते हो तो इस आइडल में फाइल पे जाना और न्यू फाइल पर क्लिक करना होगा बेटा। हमें कहां पर क्लिक करना होगा, न्यू फाइल पर। इतना कुछ करने के बाद, इतना कुछ करने के बाद अब यहां पर मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूं। जैसे मैंने लिखा प्रिंट, प्रिंट यहां पे लिखा हेलो डबल कोट्स में,
में लिखा प्रिंट, यहां पे लिखा हाय, और यहां पर हमने लिखा बाय। ऐसे करके 3 वैल्यूज लिखे, इसे सेव करा दो कहीं पर भी। हम बच्चों के काम कौन सी ड्राइव में करते हैं बेटा? ई ड्राइव में करते हैं। हम यहां से डेमोज में आए, यहां पर कोई भी नाम, प्रिंट डेमो, एंटर प्रेस कर दिया। अब देखिए, अगर आपने इससे पहले सी वगैरह पढ़ा हुआ है तो गारंटीड आप इसका गलत आंसर बताएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए इसका आंसर क्या होगा प्लीज। आई वॉन्ट टू सी इन द कमेंट, प्लीज आप मुझे बताएं। ऋषि, हेलो हाय बाय, ओके। ये ऋषि एक लाइन में आएगा या अलग अलग लाइन में आएगा भाई? ओके, जितने भी बच्चों ने अभी तक आंसर दिया है, अगेन ऋषि का आंसर सही है। मैं आपको बता दूं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ऋषि जो बच्चा है वह बेसिकली अभी 12th पास है, शायद 12th का रिजल्ट आया कि नहीं आया मुझे नहीं पता। प्रतीक्षा ने भी आंसर बताया, ठीक है। एक्चुअली डिफरेंट डिफरेंट लाइन में आंसर आएगा। आप इसे एक बार चला के देखिए। सीएमडी सॉरी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया, सीएमडी से हम यहां आए, मैं बच्चों के काम ई ड्राइव में करता हूं, सीडी डेमोज करके उस पर्टिकुलर फोल्डर में गए, पी वाई, और यहां पर आके प्रोग्राम का नाम क्या था? प्रिंट डेमो, पी वाई और प्रिंट डेमो। देखिए, हेलो हाय और बाय, हेलो हाय और बाय, ये तीनों ही हमारे अलग अलग लाइन पर आ रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट दी हेलो हाय और बाय। क्यों आ रहे हैं भाई? आपने यहाँ पे स्लैश एन तो लगाया ही नहीं है, देन व्हाई इट इज शोइंग ऑन द डिफरेंट डिफरेंट लाइन? क्योंकि ये इस प्रिंट की ब्यूटी है, यह इस प्रिंट की क्या है बेटा? ब्यूटी है कि एग्जैक्टली इससे डिफरेंट डिफरेंट लाइन में कैसे आना होता है। सो थोड़ा सा आगे बढ़िए। मैं नहीं चाहता सर कि ये अलग अलग लाइन में आए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई? आपको एक सेपरेटर लगाना पड़ेगा, कॉमा एंड। अभी तक सेप लिखते थे, अब लिखेंगे एंड। एंड इज इक्वल टू, और मैं ये चाहता हूं, बाय डिफॉल्ट तो उसमें स्लैश एन होता है, बट अब मैं क्या चाहता हूं पता है? कि उसमें स्पेस आए। तो हेलो और हाय के बीच में अब स्पेस आएगा भाई, देखना। आप इसे कंपाइल करें, सॉरी सेव नहीं हुआ भाई, कंट्रोल एस किया प्लीज, कंट्रोल एस किया और फिर से चलाया। देखिए, ये मत कहना सर कहां आया, वो मुझसे सेव नहीं हो पाया था। अब हेलो स्पेस हाय, और फिर बाय नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने हाई के बाद कॉमा और ये एंड इज इक्वल टू स्पेस नहीं दिया उसमें। जब तक आप एंड खुद नहीं लगाएंगे तब तक वह उसे न्यू लाइन ही मानता है। अब देखिए आप, तीनों चीजें मेरी एक ही लाइन में आ रही है। सो यहां पर आपको यह समझाने की कोशिश की है कि बाय डिफॉल्ट प्रिंट के अंदर स्लैश एन लगाने की जरूरत नहीं होती है। अब एक नई चीज और समझ में आई, जैसे मैं नहीं चाहता कि वहां पर स्पेस आए, हम चाहते हैं कि हेलो और हाय के बीच में तो डॉट आना चाहिए। तो जो आप एंड में लिख देंगे, जो चीज आप इस एंड में जो चीज आप इस एंड में लिख देंगे वही चीज आने लग जाएगी भाई। देख रहे हैं आप, हेलो और हाय के बीच में, हेलो और हाय के बीच में अब क्या लग चुका है? डॉट लग चुका है। हेलो और हाय के बीच में अब क्या लग चुका है? डॉट लग चुका है। उम्मीद करूंगा ये बात आपको समझ में आई होगी। नहीं साहब, मुझे तो अब यहां पे 3 डॉट चाहिए। तो देखो, हेलो और स्टूडेंट के बीच में कितने डॉट आएंगे? 1।
बट स्टूडेंट्स और लर्न पाइथन के बीच में, स्टूडेंट्स और लर्न पाइथन के बीच में कितने डॉट आएंगे? 3। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? सो ये कुछ कहानियां मैंने आपको इसमें समझाई। अब आप देखिए, यहां पे दोनों चीजें लगा दी। कोई इसका आंसर बता सकता है आप में से? क्या आंसर आएगा? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। एनीवन? इसका आंसर क्या आएगा वो बता रहा हूं। देखिए, सेपरेट, एक वैल्यू दूसरे से काय से सेपरेट होगी? कोलन से। तो भाई साहब 10 आएगा, उसके बाद कोलन, फिर 20, फिर कोलन 30। अब एंड में आपने कहा ना एंड में डॉट लगाना, तो यहां डॉट आएगा बेटा। इस जगह पर क्या आएगा? डॉट आएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। सो दीज आर द पॉइंट्स जो मैंने आपको इसके अंदर बताए हैं। अब आप चाहो तो इसे चला के देख सकते हैं सर। मैं आपको इसमें कुछ और पॉइंट्स आपको समझाता हूं। प्रिंट एक फंक्शन है, यहां पर हमारे सी, देखिए अगर आपका पहला प्यार अगर सी रही है तो आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने घर में आ गए। ये यहां पर फॉर्मेट स्पेसिफायर का भी यूज करके आपको दिखा रहा है। यहां पर आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर, बट आपको कुछ चीजें आपको जरूर ध्यान रखनी पड़ेंगी। लैंग्वेज टू लैंग्वेज वो वेरी होती रहती है। एक्स की वैल्यू हमारी कितनी है बेटा? 10। अब यहां पर देखो, वैल्यू ऑफ एक्स इज, ये परसेंट डी लिखाना बेटा, परसेंट डी। आपने बचपन में पढ़ा होगा सी में, परसेंट सी इज फॉर करेक्टर, परसेंट डी इज फॉर इंटीजर। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। यहां पर ऐसे ही परसेंट एफ, तो जो यहां कॉमा मत लगा देना बस। तो जो एक्स में जो वैल्यू होगी वो इस जगह पर आ जाएगी। ये डबल कोट्स में जितने भी फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं, दे वर्क एज अ प्लेस होल्डर। वह किसकी तरह काम करते हैं बेटा? प्लेस होल्डर की तरह काम करते हैं। तो एक्स की वैल्यू 10 है, बाई की वैल्यू यहां पर कितना हुआ? 3.5। अब आप देखना भैया, देखो ये ब्रैकेट में लगा दिया फॉर क्लैरिटी, बट ये एक्स की वैल्यू कहां पर आ गई होगी पता है? इस जगह पे। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस प्लेस। चूंकि बाय एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, चूंकि बाई एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, तो जो बाई की वैल्यू है, बाई की, वो इस जगह पर आ गई भाई साहब। हमारी जो बाई की वैल्यू है वह हमारी कौन सी जगह पर आ गई? इस जगह पर। उम्मीद करूंगा ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। सो चलिए थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, रिप्लेसमेंट ऑपरेटर। रिप्लेसमेंट ऑपरेटर, मैं इसकी बात करता हूं आपसे। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा? 10। आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट? समझते हैं। एक्स की वैल्यू 10 हो गई, बाई की वैल्यू 3.5 हो गई। उसके बाद जेड में हमने क्या रख दिया? देव। देव इज माई सन नेम। अब आप देखिए, हेलो के बाद ये कर्ली ब्रेसेस लगा रखा है, ये लगा रखा है और ये लगा रखा है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि वैल्यूज एज सच आएंगी कैसे, हाउ दोज वैल्यूज गोइंग टू प्रिंट। अब यहां पे क्या होगा पता है तुम्हें? ये एक्स की वैल्यू जो है वो इस जगह पर आएगी, दिस वन। एक बार चला के दिखा दो, इसे प्रैक्टिकली करके देखिए आप एक बार। सो हमने क्या किया, वही आइडल ऑन किया जब मोर देन वन लाइन होती। और ऐसा करो भाई, ऐसा भी मत करो कि आप इस चीज में करें, नोटपैड स्टार्ट कर लीजिए आप। नोटपैड, यू कैन क्रिएट योर प्रोग्राम इन नोटपैड ऑल्सो। और यहां पे लिख लीजिए भाई, एक्स की वैल्यू 10 है,
बाई की वैल्यू 3.5 है और जेड की वैल्यू क्या है, देव है। अब आप इसे प्रिंट करा दो, प्रिंट, ये मैं रिप्लेसमेंट ऑपरेटर बता रहा हूं आपको, मैंने लिखा हेलो, कॉमा लगा दिया और ये कर्ली ब्रेसेस लगा दी, एक प्लेस होल्डर तो ये हो गया। अब मैंने यहां पे लिखा x इज इक्वल टू, ये वाली चीज आ गई, y इज इक्वल टू दिस आ गया, यहां पर इसे बंद कर दिया, डॉट फॉर्मेट x कॉमा बाई कॉमा जेड और ऐसे लगा दिया, राइट, ऐसे करके पॉइंट कर दिया। अब आप बस इतना समझो कि x इज इक्वल टू, जो ये लिखा है यहां पर x की वैल्यू नहीं आएगी, ये आपको भ्रमित किया जा रहा है, आपको इस जगह पर भ्रमित किया जा रहा है। आपको ये विश्वास करना पड़ेगा मेरा कि x की वैल्यू यहां आएगी। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे होंगे पता है तुम्हें, हेलो देव, बट आंसर आएगा हेलो 10। पहले मुझे आपको इसे चला के दिखाना है, आप इसे सेव करें, ई ड्राइव में आए, डेमोज में, यहां पर लिख दिया हमने मिथ ब्रेकर डॉट पी वाई, भ्रम को तोड़ने वाला प्रोग्राम है। सेव कराया भाई, CMD से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लिया, ई ड्राइव में आ गए, वी आर इन ई ड्राइव, CD हम डेमोज में आ गए, PY, और यहां पर मैंने क्या लिखा बेटा, मिथ ब्रेकर। अब देख रहे हैं कितना नॉनसेंस है, हेलो 10 x इज इक्वल टू दिस, मतलब पूरी तरह से उसका एक अत्याचार हो गया उसके ऊपर। तो इस वाली चीज को कैसे ठीक किया जा सकता है भाई, एक तरीका तो ये था कि हेलो के बाद अगर आप देव चाहते हैं तो यहां पर आप जेड लगा दीजिए, जेड कॉमा एक्स कॉमा बाई, क्योंकि यहां पर जेड में ही तो देव है भाई, यहां पर किसमें कौन है, जेड में देव है। तो मैं अब इससे आपको एक बार समझाते हुए चलता हूं। मैंने रन कराया, क्या आ रहा है, हेलो देव, x की वैल्यू 10 है और y इज इक्वल टू व्हाट, 3.5। अब ये कॉमन सेंस से आ रही वैल्यू, बट यहां तो गड़बड़ हो गया ना। आज मैं आपको इसी का एक ऑल्टरनेटिव समझाता हूं कि अगर आप इसे बहुत ही एक यूजर फ्रेंडली वे में चाहते हैं तो आप इंडेक्स दे दीजिए, आप यहां पर XYZ ही लिखो आप, बट हमें ये पता है कि x 0 पर है, y 1 पर है, z हमारा 2 पर है, तो जो z की वैल्यू है वो हमारी यहां पर आ गई ना भाई। इस z की वैल्यू हमारी कौन सी जगह पर आ गई होगी, इस जगह पे, इस x की वैल्यू हमारी यहां आ रही है और z की वैल्यू हमारी, प्लीज आप तो इसमें 2 पे तो z आएगा यहां, 0 पर कौन सा x और 1 वाली जगह पे y। आप तो खुद ये समझ लो कि यहां पर अब हमने इंडेक्स बताना शुरू कर दिया है। तो आप तो ये समझो ये 0 इंडेक्स है, ये हमारा 1 है और ये हमारा कौन है, 2 है, ये हमारा क्या है, 2 है। उम्मीद करूंगा ये पॉइंट आपको इसमें समझ में आया होगा। दैट्स इट, आई होप ये पॉइंट मैंने आपको इसमें बताए। अब एक बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है, ये मैं आपको अगली क्लास में आपको बताऊंगा। अभी मैंने आपको 3 टॉपिक डिस्कस किए भैया। मैंने आपको एक तो मेंबरशिप ऑपरेटर पढ़ाया, आफ्टर दैट आई हैव टॉट यू द ऑपरेटर प्रेसिडेंस, उसके बाद प्रिंट की मैंने आपको समझ दी, इसमें मैंने 2 आपको और ऑप्शंस बताए, एंड और सेपरेटर। उसके बाद मैंने आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर पढ़ाने की कोशिश की और उसमें मैंने आपको इंडेक्स पढ़ाया। ये चीजें अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा टेक्निकल चल रहा है तो थोड़ा सा ओवरडोज ना हो, इसलिए मैं आपको आज इतना पढ़ाना चाहता हूं। आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच।